नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रोटेबल कॉम पे। आइए देखते हैं कि चूँकि कालचक्र की सभी राशियों की वीडियो बनती आ रही है, तो उसमें ही कालचक्र की जो छठवीं राशि है, कन्या राशि, इसका आने वाला फरवरी महीना कैसा गुजरेगा। चूँकि जनवरी का महीना एक तरह से ख़त्म है और फरवरी का महीना जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा एक लाइमलाइट में है। चूँकि 4-4 ग्रहों के योग, 5 ग्रहों के योग भी बने, 4-4 ग्रहों के योग हर व्यक्ति, हर राशि की कुंडली में किसी न किसी भाव में बने हुए हैं। तो चतुर्ग्रही योग एक राजयोग जरूर लेके आ रहा है हर राशि वालों के लिए कुछ ना कुछ। तो कन्या राशि के लिए भी देखा जाए कि गोचर क्या क्या है, तो खास तौर से देखा जाए तो मंगल जो है ये इनके अष्टम भाव में ही बना रहेगा, जो कि कुंडली बगल में बनी है, आप देख सकते हैं। इसमें मंगल जो है, और ये मैं पहले ही बताता आया हूँ कि गोचर जो होते हैं वो चंद्र राशियों पर आधारित होते हैं। यदि कन्या राशि है आपकी तो निश्चित रूप से चंद्रमा जो होगा आपकी कुंडली में 6 अंक में होगा, तो ही आपकी कन्या राशि हुई। तो कन्या राशि के लिए मंगल जो है वो अष्टम में बना हुआ है और 21 फरवरी तक इसी तरह से बना रहेगा। 21 फरवरी के बाद ये जाएगा आपके नवम भाव में। राहु और मंगल का जो है नवम भाव में अंगारक योग बनेगा। ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, हालांकि मंगल जो है अष्टम में है और थोड़ी समस्याएं दे रहा है, लेकिन मूल त्रिकोण का है तो थोड़ी कमी किए हुए है। शनि और बृहस्पति जो हैं ये आपके पंचम भाव में ही बनी रहेंगे। शनि अपनी खुद की राशि में है, बृहस्पति नीचभंग बना के 6 अप्रैल तक इसी तरह रहने वाला है, तो ये दोनों में कोई चेंज नहीं है। हाँ, शनि ये है कि 9 फरवरी तक अस्त है। 9 फरवरी के बाद फिर से ये अपने पूरे कह सकते हैं प्रभाव में रहेगा, पूरी ऊर्जा में रहेगा, तो फल भी बड़े अच्छे देगा। शुक्र और बुध जो हैं ये आपकी कुंडली में रहेंगे। बुध जो है वो हालांकि कुंभ राशि में आ जाता 25 को, लेकिन 4 फरवरी के आसपास फिर से वापस ये मकर राशि में जाएगा और फिर करीब करीब 11 मार्च तक इसी राशि में रहेगा, यानी आपके पंचम भाव में ही रहेगा। शुक्र जो है वो 25 जनवरी से लेकर 21 फरवरी तक आपके पंचम भाव में रहेगा। तो ये 4 ग्रह जो हैं आपके पंचम भाव में ऐसे ही बने रहेंगे। राहु केतु जो है लंबे समय तक के लिए आपके भाग्य भाव में और आपके पराक्रम भाव तृतीय भाव में हैं और ऐसे ही रहेंगे वर्ष भर करीब करीब। तो इतने गोचर हैं कन्या राशि के लिए जो कि फरवरी माह में इनके जीवन को प्रभावित करेंगे। खास तौर से देखा जाए तो परिवर्तन जो आया वो सूर्य में आया, बुध में आया और आपके मंगल में आया, कह सकते हैं बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया। बाकी सारे ग्रह जो थे एज यूजुअल बने रहे, बहुत ज़्यादा उसमें परिवर्तन नहीं आया। तो आइए देखते हैं कि मिलेगा क्या। खास तौर से एक एक पॉइंट पे यदि हम चर्चा करें तो पहले वेल्थ और यदि बिज़नेस को ले लें कि आपके पास धन कितना आएगा, आपका बिज़नेस कैसा चलेगा और बिज़नेस से फ़ायदे क्या क्या होंगे आपको। तो खास तौर से देखा जाए तो बिज़नेस का जो लॉर्ड है आपके, यानी 7th हाउस का लॉर्ड जो है वो है बृहस्पति, और बृहस्पति नीचभंग बना के 5th हाउस में है। तो कहीं से ये संभावना नहीं दिखती है कि नहीं आपका बिज़नेस जो है वो प्रभावित होगा और आपको लाभ नहीं मिलेगा। बिज़नेस आपका काफ़ी अच्छा चलेगा, लाभ भी काफ़ी अच्छा दे के जाएगा ये बृहस्पति का नीचभंग की एक खास आदत होती है कि नीचभंग जो है वो आपको मेहनत करवाता है। शनि की चूँकि आप देखेंगे तीसरी दृष्टि भी आपके 7th हाउस पे है, तो ये बताने का सिर्फ मतलब ये है कि आपको अपने कर्म नहीं छोड़ने हैं। यदि आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं उसमें लाभ आपको अचानक से नहीं मिलेगा, कहना ये है। आपको लाभ मिलेगा, पूरा मिलेगा। आपने पैसे लगाए हैं तो उसका पूरा लाभ आपको मिलेगा, लेकिन आपको अपने कर्म भी पूरे करने होंगे। ऐसा नहीं कि आप भाग्य भरोसे सारी चीज़ें छोड़ देंगे और आपका पैसा निकल जाएगा, आपको लाभ सहित सारी चीज़ें वापस मिल जाएंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। आपने पैसे लगाए हैं तो साथ ही साथ मेहनत भी करिए, लाभ आपको पूरा मिलेगा। हानि की कोई संभावनाएं नहीं है फिलहाल फरवरी के महीने में। धन और अचल संपत्तियों की यदि हम बात करें कि वेल्थ आपको क्या मिलेगा, तो वेल्थ के लिए आप देख सकते हैं कि आपके 11वें हाउस का लॉर्ड चंद्रमा है और आपके अचल संपत्तियों का जो भाव है 2nd हाउस, उसका लॉर्ड शुक्र है जो कि पंचम भाव में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे भी दिखा रहा है कि आपका शुक्र जो है मजबूत है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे खासे योग बने हुए हैं आप एक तरह से कह सकते हैं। तो थोड़ी मानसिक कष्ट के साथ, यानी मानसिक रूप से थोड़े आप परेशान हो सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है आपका लाभेश है। तो ये जब भी गोचर करेगा, यानी जब भी आपके राशि से चौथे रहेगा, 8वें रहेगा, 12वें रहेगा, तो थोड़ी बहुत परेशानी ज़रूर दे के जाएगा आपको, मानसिक रूप से कष्ट ज़रूर देगा। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे भी आपको देगा। तो आपको यदि लाभ कमाना है तो अपने पूरे प्रयास करिए, और धन में यदि आप वृद्धि चाहते हैं तो अपने बिजनेस से पूरा एक तरह से कह सकते हैं फोकस करिए। धन को अचल संपत्ति में बदलने का प्रयास करिए, खर्च में कमी लाइए, चीज़ें बड़ी बेहतर मिलेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो लाभ आपका बढ़ सकता है बशर्ते आप कर्म अपने करते हैं। बिजनेस में भी बढ़ोतरी हो सकती है, नीचभंग राजयोग का पूरा लाभ ले सकते हैं आप यदि आप मेहनत पूरा करते हैं, पूरा अपना कर्म करते हैं। तो फरवरी एक तरह से आपके कर्म पे आधारित चीज़ें हैं कि यदि आपने कर्म अच्छे किए तो फरवरी आपको लाभ बड़ा अच्छा देके जाएगा, धन बहुत अच्छा देके जाएगा। तो पूरे कर्म करिए, अपने पूरे जो आपकी ऊर्जा है उसको लगाइए बिजनेस में, अपने काम में, निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। जॉब और प्रोफेशन को यदि हम ले लें तो जॉब प्रोफेशन आपका 10th हाउस और पंचम भाव ये दोनों ही बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। 10th हाउस का लॉर्ड जो है वो बुध है और बुध जो है करीब करीब मार्च तक आपके 5th हाउस में रहने वाला है। तो केंद्र त्रिकोण राजयोग अलग से बना हुआ है, साथ ही 5th हाउस जो है आपका यहाँ पे शनि स्वगृही और बृहस्पति का नीचभंग बनना, शुक्र का भी होना,
बेहतर अवसर है कह सकते हैं आपको। और ख़ास तौर से बुध जब होता है दशमेश यानी कर्मेश जब होता है तो प्रशासनिक सहयोग बड़े अच्छे दिलाता है कह सकते हैं आप। और काफ़ी ऊंचाई पे कह सकते हैं एक तरह से लेके जाता है ये। तो अपनी वाड़ी पे आप जो है विशेष फोकस करिए। इस समय वाड़ी में आपके काफ़ी ज़्यादा ओज होना चाहिए। और वाड़ी से संबंधित कार्यों में खास तौर से यानी आप यदि स्कूल के किसी बिजनेस से जुड़े हुए हैं, किसी पॉलिसीज़ के यदि किसी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं यानी LIC में हैं या किसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में हैं, तो अपनी वाड़ी से प्रभावित करके आप काफ़ी अच्छी एक जॉब पा सकते हैं कह सकते हैं, या जॉब में काफ़ी अच्छी उन्नति पा सकते हैं इस समय। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए। बुध जो है निश्चित रूप से आपको संभावनाएं असीम देता है कि आप अपने फील्ड में ऊपर उठें। और बुध जब भी दशमेश हो तो व्यक्ति गणित में काफ़ी अच्छा होता है। यदि आप टीचिंग किसी जॉब से जुड़े हुए हों और ओरेटर हैं, बोल रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, तो विशेष रूप से लोगों को प्रभावित करेगा इस समय। और इससे संबंधित जॉब यदि आपकी है तो निश्चित रूप से आप इसमें भी ऊंचाई पे जाएंगे। तो जॉब और प्रोफेशन के लिए एक ज़्यादा बेहतर महीना कह सकते हैं। खासतौर से वो लोग जो नौकरी पेशा हैं कन्या राशि के लोग, उनके लिए एक बेहतरीन अवसर है जॉब और प्रोफेशन में। और बिज़नेस में यदि आप कर्म करते हैं अपने तो निश्चित रूप से उसमें भी उन्नति, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। तो कर्म बिल्कुल मत छोड़िए। भाग्य के भरोसे बिजनेस नहीं चल पाएगा। पूरे अपने प्रयास को करें, पूरा अपना कर्म करें, तो चीज़ें जो हैं बेहतर मिलेंगी आपको। लव लाइफ और फैमिली लाइफ को कह लें तो लव लाइफ आपका 5th हाउस कह सकते हैं, 7th हाउस कह सकते हैं, 2nd हाउस कह सकते हैं। ये सारे जो हैं आपके अच्छे होने चाहिए, क्योंकि पूरा पारिवारिक जीवन जो आपका 2nd हाउस बताता है कि पूरा पारिवारिक जीवन कैसा गुजरेगा, बेहतर गुजरेगा। कहीं कोई इसमें शक या संदेह की गुंजाइश नहीं, क्योंकि आपके देख सकते हैं कि 2nd हाउस का लॉर्ड जो है आपके पंचम भाव में बैठा है और 7th हाउस का लॉर्ड भी पंचम भाव में बैठा है। तो आपका पारिवारिक जीवन कह सकते हैं और पूरा माता पिता से संबंध आपके कह सकते हैं, फैमिली लाइफ कह सकते हैं, बेहतरीन गुजरने वाला है बिना किसी रोक टोक के कह सकते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि आपके 7th हाउस जो है आपका, उसके दोनों तरफ पाप ग्रहों की संख्या ज़्यादा है कह सकते हैं, क्रूर ग्रहों की संख्या ज़्यादा है। यानी अष्टम में मंगल है और आपके छठे भाव में जो है वो सूर्य है। और सूर्य जो है यहाँ पे 12 फरवरी को आएगा कह सकते हैं। तो 12 फरवरी के बाद से थोड़ी बहुत मनमुटाव की संभावनाएं फंस जाती हैं या दिखती हैं यहाँ पे। तो अपने वाणी पे नियंत्रण रखें, अपने व्यवहार पे नियंत्रण रखें। और आपके कर्म जैसे होते हैं फल भी वैसे ही आपको मिलते हैं। तो कर्म अपने अच्छे रखें यदि आप, तो ये योग जो है आपका गुजर जाएगा कह सकते हैं। मंगल तो हालांकि 21 फरवरी को चेंज होगा, आपके 9वें भाव में चला जाएगा, लेकिन सूर्य पूरे फरवरी भर यहीं रहने वाला है। तो थोड़ी बहुत समस्याओं के साथ चीज़ें जो हैं आपकी फैमिली लाइफ में कह सकते हैं, पारिवारिक जीवन में या लव लाइफ में काफ़ी बेहतर गुजरेंगी। बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट की, बहुत ज़्यादा एक दूरी की संभावनाएं नहीं नज़र आती हैं कन्या राशि के लिए। हेल्थ और ट्रैवल को यदि ले लें हम कि हेल्थ आपका कैसा रहेगा और ट्रैवल, तो यहाँ पे हेल्थ आपका विशेष रूप से प्रभावित है। खास तौर से ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, आँखों में प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं यहाँ पे। तो अपने आप को जितना बचा के रखें कन्या राशि वाले, उतना ही ज़्यादा बेहतर एक अवसर मिलने वाला है उनको कि अब जीवन जो है उनका वो स्पान उसका लंबा हो। चूँकि मंगल जो है आपका अष्टमेश है और अष्टम का मंगल मूल त्रिकोण का है, बहुत तो नहीं, लेकिन आपके चोट लगना, फ्रैक्चर होना, हड्डियों में प्रॉब्लम होना, ये सारी चीज़ें दे सकता है। तो इससे आपको विशेष रूप से सावधान रहना होगा। और साथ ही जो सूर्य है वो आपकी आंखों की प्रॉब्लम कह सकते हैं, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आपको कह सकते हैं, और दिमाग में एक तरह से कह सकते हैं भ्रम की स्थिति पैदा होना, ये सारी चीज़ें सूर्य दे सकता है। तो इस पे थोड़ा एक विशेष फोकस आपको करना है कि हेल्थ वाइज जो है आप निश्चित रूप से अच्छे रहें, बहुत ज़्यादा समस्याएं ना आएँ आपके साथ। क्योंकि यहाँ पे जो योग बने हैं आपके छठे भाव में या 8वें भाव में, ये थोड़ा आपको परेशान जरूर कर सकते हैं। और यही चीज़ें देखा जाए यदि कमोबेश तो ट्रैवल के बारे में बनी हुई हैं। ट्रैवल में चोट लग जाना या चीज़ें आपकी खो जाना या ट्रैवल में वो सफलता ना मिल पाना, या यात्रा आप किसी यदि अपने कार्य को लेकर करना चाहते हैं तो उसमें कार्य में उतनी सफलता ना मिलना जिसके लिए कि आप प्रयासरत हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ मिलने वाली हैं। तो यात्राएं कोशिश करें, यदि बहुत ज़रूरी ना हो तो टालने का प्रयास करें। और साथ ही हेल्थ जो है वो आपकी यदि दवाएं चल रही हैं तो समय से लेते रहें, डेली रूटीन को ज़रूर फॉलो करते रहें, वर्कआउट को फॉलो करते रहें। और समस्याएं यदि आपको लग रहा है कि आपके साथ हो रही हैं कुछ या लग रहा है तो उसको टालें ना, बल्कि दिखा के उसका एक समुचित इलाज करवाएं, तो ज़्यादा अच्छा बेहतरीन फल मिलने की संभावना है फरवरी के महीने में। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपकी फैमिली लाइफ को कह लें, जॉब प्रोफेशन कह लें, वेल्थ और बिजनेस को कह लें, ये तो एक बेहतरीन कंडीशन में है। लेकिन आपके हेल्थ और ट्रैवल, ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी नहीं बनी हुई हैं। तो इन दोनों पे आपको विशेष ध्यान देना होगा कि चीज़ें जो हैं आपके फेवर में रहें, बहुत ज़्यादा समस्याजनक आने वाले समय में ना हो। तो बेहतर एक फरवरी गुजर सकता है कह सकते हैं कन्या राशि वालों के लिए। आराधना और पूजा करनी, मैं बार बार बताता हूँ कि आराधना पूजा करनी तो सिवाय हनुमान जी के, शनि मंगल चूँकि पूरी कुंडलियों को प्रभावित किए हुए हर तरह से आप देख सकते हैं, तो हनुमान जी की जरूर आराधना करें। मंगल चूँकि अंगारक योग जब बनाएगा 21 तारीख के बाद आपके भाग्य भाव में, तो भाग्यवश कुछ चीज़ें आपसे छूट भी सकती हैं।
ऐसा हो सकता है कि आप जो पाना चाहते तो उससे नीचे की थोड़ी चीज़ पाएँ, या जिस चीज़ के लिए आप जाना चाह रहे थे कि ये मुझे मिल जाए, उसमें हो सकता है आपको सफलता ना मिल पाए। तो मंगल की शांति बहुत ज़रूरी है, शनि की शांति बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हनुमान जी से अच्छा जो है कोई भी देव नहीं है जो कि आपकी इन सब चीज़ों में, इनके पाप प्रभाव में कमी ला सके। तो हनुमान की आराधना करिए, और ख़ास तौर से रोज़ जाएँ, बहुत बेहतर है। लेकिन मंगलवार, शनिवार 2 ऐसे दिन हैं जिनसे आपको ज़रूर जाना चाहिए। बजरंग बाण हो या हनुमान चालीसा का पाठ हो, तुलसी की माला चढ़ाना हो, ये सारी चीज़ें यदि आप करते हैं तो मान के चलिए बेहतरीन फल मिलने की संभावना है। ख़ास तौर से एक मन में पॉजिटिविटी बढ़ना और पाप प्रभाव में ग्रहों की कमी आना, ये दोनों चीज़ें देखने को मिल जाती हैं ये कर्म अपने अच्छे करने से। तो कर्म पे आधारित रहें, कर्म से अपने चीज़ों को पाने का प्रयास करें, तो बड़ी ही बेहतर एक फरवरी आपका गुजरने वाला है। कहीं से कोई संभावनाएं नहीं है। हेल्थ और ट्रैवल को लेकर थोड़ा सजग रहें, बाकी चीज़ें बेहतरीन हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है फरवरी के महीने में। तो शुभकामनाएं हैं कि आप आगे बढ़ें और चीज़ें आपके लिए बेहतर से बेहतरीन होती जाएँ आने वाले समय में, और वो हर चीज़ आप पाएँ जो कि आप पाना चाहते थे।